हाँ जी अन्ना जी, भूख नहीं लगी? ओके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्यायाणं, नमो लोये सर्वसाहणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं णोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुदकेवलीवणिदं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक तो अभी दीदी का प्रश्न था, हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है। देवेंद्र जी मैं ले लूँ थोड़ा उसमें? हाँ देवेंद्र जी, जब भी हम कुछ बोलते हैं सर्व अधिकार आपको समर्पित है, ऐसे हमारे देवेंद्र जी बोलते हैं। हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान में आत्मा जानने में आता नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में जानने आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान अपने पास है नहीं, तो करे क्या? और बाजार में अतीन्द्रिय ज्ञान मिलता नहीं है, तो करे क्या? यही प्रश्न था ना आपका? हाँ, ऐसा ही प्रश्न स्वानुभूति दर्शन में पूज्य बैंसरी को पूछा है कि प्रज्ञा से आत्मा जानने में आता है, इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता नहीं, तो फिर क्या करे? बहुत बढ़िया आंसर दिया है। देखो, ज्ञान की पर्याय एक, समझना ध्यान से, ज्ञान की पर्याय एक, आप अभी उसको कर्म के क्षयोपशम से देखें तो आपको क्षयोपशमी ज्ञान दिखेगा। वही ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखे तो इंद्रिय ज्ञान दिखेगा, और वही ज्ञान को आत्मा तरफ से देखो तो उपयोग लक्षण देखेगा। समझ में आया? फिर से, ज्ञान की पर्याय एक, अभी कर्म का जैसे नहीं वो स्टेज पर अलग अलग लाइटें गिरती हैं, तो कुर्ता वाइट और दिखता है ब्लू, दिखता है रेड, दिखता है येलो, अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे ज्ञान की पर्याय एक, कर्म के क्षयोपशम की तरफ से देखे तो वो हो गया क्षयोपशमी ज्ञान, इंद्रियों की तरफ से देखे तो वो हो गया इंद्रिय ज्ञान, और ना इंद्रियों को देखे, ना क्षयोपशम को देखे, ना कर्म को देखे, और ज्ञान से देखे तो आत्मा का लक्षण है। और आत्मा का लक्षण हर व्यक्ति के पास विद्यमान है, और वो लक्षण से आत्मा जानने में आता है। एक बात। दूसरी बात जो देवेंद्र जी ने बोली थी, ज्ञान तो वही है इंद्रिय ज्ञान, प्रैक्टिस करना है इंद्रिय ज्ञान में, और वही इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान को पीठ दिखाता है और आत्मा को अपने मुंह दिखाता है, और वही इंद्रिय ज्ञान आके प्रैक्टिस करते करते अतीन्द्रिय ज्ञान में हो जाता है। आपको एक सरल दृष्टांत दूं, आपने सलमान खान को देखा है ऋषभ जी? अरे देखा होगा, ऐसे करता है ना। अजमेर देखा है? नहीं देखा है सलमान खान को? तो फिर क्या देखा? हाँ, तो अभी अपन को इतने जाड़े मसल्स करने के लिए इतने बड़े मसल्स कहाँ, क्या ना ऊपर से चिपकाना माल चिपकाना क्या? नहीं, आप रोज प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे करो, प्रैक्टिस करते करते वही मसल्स आपके इतने हो जाएंगे। ऐसे इंद्रिय ज्ञान में ही, इंद्रिय ज्ञान मैं नहीं हूँ, इंद्रिय ज्ञान मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान सवाई आत्मा हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करते करते वो ही ज्ञान
जो पर्याय गई सो गई, नई पर्याय आत्मा का स्पर्श करती हुई प्रकट होती है और उसको इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। प्रैक्टिस तो करना वही ज्ञान में, लेकिन वो ज्ञान में इंद्रियों की मुख्यता ना करे, वो ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान की मुख्यता ना करे, वो ज्ञान में ज्ञाकार की मुख्यता ना करे, और वो ज्ञान में ज्ञान का भेद की मुख्यता ना करे, वो ज्ञान में ज्ञाय की मुख्यता करे, तो नया अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भाई साहब, हाँ जी। ये मैं जब सोनगढ़ में थी, छोटी थी, हाँ। उस समय लालचंद भाई थे वहाँ पर विद्यमान। हाँ। और अपने विमला बहन ब्रह्मचारी थे। हाँ। उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, तब लालचंद भाई ने उसका उत्तर दिया था, ज्ञान इंद्रिय नहीं, ज्ञान तो सदा अतीन्द्रिय ही होता है। वही बोलता हूँ ना मैं। हाँ। वो तो आप किस तरफ से, मैंने वो तो बोला ना, बराबर आप आपने बोला। ज्ञान को कैसे देखते हो, इंद्रियों की तरफ से देखो। देखो, मैं पापा हूं, मामा हूं कि चाचा हूं? भाई मैं तो रजनी भाई हूं, ना पापा हूं, ना मामा हूं, ना चाचा हूं। आप मेरे को कौन सी तरफ से, एंगल से देखते हो? ये बोलते हैं पंडित जी की तरफ से देखते हैं। हाँ, ख्याल आया ना? वो तो अपना देखने का नजरिया है। और गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक दृष्टांत बहुत अच्छा आता है। एक राजा थे, जब युद्ध करने निकले तो जो माने बिन ब्याही लड़की उनको टीका करती है राजा को, माने शुभ लक्षण के लिए। अभी वो लड़की चारण की दिकरी थी, बच्चे थी, तो वो 15 साल की होगी, टीका करने आया, तो उसने मुंह फेर लिया। उसने मुंह फेर लिया तो अपनी अम्मा को पूछता है कि माँ, राजा ने मुंह क्यों फेर लिया? तो माता बोली, मुंह नहीं फेरा है, उसकी नीयत फिरी है। मुंह नहीं फेरा है, उसकी नीयत फिरी है। बस ऐसे ही आप ज्ञान को कौन से नियत से देखते हो। ज्ञान 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 गुरुदेव के प्रवचन में कितना आता है, अभी अपना वो ही चलेगा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में वो ही आएगा। ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान तो, पंडित जी बराबर है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। हाँ, ज्ञेयों से देखो तो ज्ञेयाकार दिखेगा, इंद्रियों से देखो इंद्रिय ज्ञान दिखेगा, कर्म से देखो क्षयोसमिक ज्ञान दिखेगा, और ज्ञान को कुछ भी नहीं देखो, कोई भी अपेक्षा नहीं देखो, तो वो ज्ञान आपका पर्यायार्थिक का पारणमिक भाव दिखेगा। क्योंकि पारणमिक भाव किसे कहते हैं? जहां कर्म की कोई अपेक्षा। मैं त्रिकाली भाव की बात नहीं कर रहा हूं, त्रिकाली भाव तो पारणमिक है ही, लेकिन अपना उपयोग भी पारणमिक भाव रूप है, पर्याय का पारणमिक भाव, कोई अपेक्षा नहीं है। और वो अपने ज्ञान में, अपेक्षा बिना के ज्ञान में और अरिहंत भगवान के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अरे अपन सब बैठे मुमुक्षु, कौन कितने पैसे वाला मत देखो, सब मुमुक्षु है, कोई फर्क नहीं है। कोई अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, कोई लखपति नहीं, कुछ नहीं, सब। अरे एक गुरुदेव को देखो तो अपन एक सब भाई भाई दिखते हैं। आप कैसे देखते हो ज्ञान को? अरे आत्मा में प्रवेश करना है ना, जैसे एक कमरे में प्रवेश करना है तो आप दरवाजे से आते हो, ऐसे आत्मा में प्रवेश करना है ना। उपयोग आत्मा में प्रवेश करने का द्वार है, उपयोग आत्मा में प्रवेश करने का द्वार है। कैसा उपयोग, कितना जानता है, वो सब मत देखो, वो जबले में मत पढ़ो, बस मम मम ले जाओ। समझ में आया? चलो अपनी गाथा पे चलते हैं, नहीं तो इसमें मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। आगे भी है गाथा बेटा? हाँ यार, तू मेरे साथ हमेशा रहे यार, मजा आ जावे। क्या नाम भूल गया तेरा? आभास। देखो अपन साथ में, मैं बुलाऊंगा, आपको रिपीट करना है, सभी हाथ जोड़ लेंगे। जहणाम को भी पूरी सो, रायाणम जानी दोण सदहदी, तो तम अणुचरदि पुणो, अथत्योपयत्तेण,
एवं हि जीवराया अणादवो तय सदहेदवो अणुचरिदवो यपुणो सोचे वधुमुख कामेण ज्यों पुरुष को इंद्रपति को भी जीवराज क्यों यूं जानना फिर अभी अपन दूसरे पैराग्राफ के चलते हैं, पेज नंबर 58 मेरे में इसी बात को समझाते हैं। मिला आपके पास चिन्हवाई नहीं है? सामने इनके पास है लेकिन खोले नहीं है। इतनी आज्ञा में मत रहो कि वक्ता बोले तभी खोलना। आज्ञाकृत होना अच्छी बात है लेकिन इतनी आज्ञा में नहीं रहना चंपालाल जी कि पुस्तक लेके बैठो, ऐसा बोले तब लेके बैठो। इतनी आज्ञा में मत रहना। आज्ञाकारी अच्छी बात है। देखो इसी बात को विशेष कहते, इसी बात को कौन सी कि मोक्ष की प्राप्ति, साध्य की सिद्धि इस तरह होती है, अन्यथा नहीं होती। तथोत्पत्ति अन्यथा अनुत्पत्ति, माने आत्मा को जानने से, श्रद्धा करने से और उसमें लीनता से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये पॉजिटिव गारंटी। अन्यथा नहीं होगी, वो नेगेटिव गारंटी। माने ऐसे ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। माने अनेकांत ऐसा नहीं। अभी बी और ही का बात देवेंद्र जी ने लिखा ना। हाँ, आप ऐसे बोलो, सुनील जी आप ऐसे बोलो, मैं पुरुष भी हूँ, ऐसे बोलो। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं पुरुष, हाँ वकील जी आप बोलो, मैं पुरुष भी हूँ। क्यों नहीं बोलते ऐसे? हाँ हाँ, आप बोलो बेटा, मैं लेडीज ही हूँ, लेडीज भी हूँ, बोलो। क्यों नहीं बोलोगे? हाँ चंपालाल जी बोलो, मैं पुरुष भी हूँ, बोलो। हर्षभ जी बोलो। हाँ तो शास्त्री आप बोलो। ना, लेकिन वो गाय को नहीं, पुरुष भी हूं तो माने स्त्री भी हूं आ गया। हाँ, ये तो बात ऐसी हुई। आपसे चलो प्रश्न पूछता हूँ ऋषभ जी, आपकी शादी हो, क्या नाम भाभी जी का नाम है? नूतन भाभी। कितने साल हुए आपको शादी के? 32 साल, 25 साल, कोई बात नहीं। अब मैं प्रश्न हाँ या ना में जवाब देना है। आपको नूतन जी अब पिटती है कि नहीं पिटती है? हाँ या ना? आपको नूतन जी अब पिटती है कि नहीं पिटती है? हाँ या ना? ना, अब नहीं पिटती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले पिटती थी। हाँ, तो सब जगह भी नहीं लगता। हाँ, ख्याल आया ना? देखो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा को, पहले 4 लाइन पढ़ लेता हूं फिर इसका अर्थ करता हूं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रित पना होने पर भी सर्व प्रकार से वेद ज्ञान की प्रवीणता से जो यह अनुभूति सो ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जाना है, वैसा ही है। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धानुदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की तथोत उत्पत्ति है, माने इस प्रकार सिद्धि होती है। देखना
अपन ने पढ़ लिया। अभी इसको थोड़ा 4-5 ब्रेक करके अपन समझते हैं। यहाँ क्या बताते हैं, ज्ञानी आत्मा हुआ, उसकी बैक पृष्ठभूमि क्या थी, पहले क्या भूमि थी। अभी ये ऐसा सिचुएशन है 2 पैराग्राफ में, सुनो ध्यान से। मैंने कल शाम को बोला था, विपरीत परिस्थितियाँ बताइए। एक एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम, माने कुछ भी फैसिलिटी उसके पास नहीं थी, ना घर था, ना लाइट थी, ना मकान था, और जो स्ट्रीट लाइट वहाँ नीचे बैठकर वो पढ़े, विपरीत परिस्थितियाँ पढ़े और डॉक्टर हुए, राष्ट्रपति हुए। एक परिस्थिति ये पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में पप्पू अपना, नहीं समझे आप? हाँ, सब परिस्थिति अनुकूल, सब परिस्थिति अनुकूल। घर पे भी ट्यूशन वाले आवे, हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आवे, फिर भी पप्पू कब पास होगा? माने अनुकूलता फिर भी पास नहीं हुआ, वहाँ प्रतिकूलता फिर भी पास हुआ। तो यहाँ पहले प्रतिकूलता बताते हैं, फिर भी आत्मा माने ज्ञानी वेद ज्ञान प्रतिकूलता में भी वेद ज्ञान करता है, और अपन अनुकूलता में भी वेद ज्ञान नहीं करते। ये बात यहाँ बतानी है, ये 2 गाथा में, माने ये 2 पैराग्राफ में, बराबर। अभी देखो, जब यह आत्मा अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव, पर्याय रूप भेदभाव माने पर्याय में राग है, कषाय है, अनेक प्रकार के औदैहिक भाव है, भक्ति का भाव, पूजा का भाव, स्वाध्याय का भाव, खाने पीने का भाव, घूमने का भाव। अभी तो कितने भाव आते हैं, टीवी देखने का भाव, और चैनल कितनी आती है टीवी में। पहले इन 1982-83 एक चैनल आती थी, दूरदर्शन, बाकी कोई नहीं। आज कितनी आती है? 50 चैनल तो होगी ना कम से कम। कितनी होगी चैनल आज? हाँ बेटा, 300 चैनल। भाई जी मालूम है आपको? नाम नहीं मालूम होगा। माने प्रवचन सार की 275 गाथा है, उससे भी ज्यादा तो चैनल है। हाँ, और वो देखने का भाव, खाने का भाव, पीने का भाव, ये सब भाव है, अनेक प्रकार के औदैहिक भाव। अभी पढ़ो, उनके साथ मिश्रितपना होने पर भी, क्या बोला? उनके साथ ज्ञान का मिश्रितपना। क्या बोला? अभी एक सिंपल समझो, ज्ञान और राग का मिश्रितपना। क्या बोला? अरे आप बोलो तो मजा आएगा। ज्ञान और राग का इधर लिखा मिश्रितपना होने पर भी, मिश्रितपना होने पर भी माने 50-50 क्रैक जैक है। हमारे गुजरात में दाल कैसी होती है मालूम है? नहीं मालूम है? गुजरात में दाल खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है। ऐसे मिश्रितपना, ऐसे मिश्रितपना ज्ञान राग। गुरुदेव सिंह ने बोला मिश्रितपना होने पर भी माने मिश्रितपना मानने पर भी। मिश्रित हुआ नहीं है, अरे मिश्रित हो जाता, ज्ञान और राग एक हो जाता और अपन एक मानते तो सम्यक दर्शन कहलाता। अरे क्या समझ में आया? 12 + 11, 12 + 11, मैं बोलता हूं 35, और 35 हो जाता तो मैं सही होता, लेकिन पैसे तो 35 होता नहीं है। ऐसे मिश्रित ना होने पर भी माने तू मिश्रितपना मानता है, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैंने भगवान की भक्ति की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, साथ में ज्ञान भी है, साथ में राग भी है, लेकिन ज्ञान को मुख्य करता नहीं है। अपन किसको मुख्य करते हैं? राग को मुख्य करते हैं। माना है 15वीं बार के प्रवचन है समयसार वैभव, 3रे भाग में आप पढ़ लेना। वहां गुरुदेव सिंह ने लिया मिश्रितपना माने थोड़ा ज्ञान और थोड़ा राग ऐसे एक हो गया। जैसे एक कपड़ा आता है ना वकील जी, टेरी कॉटन कपड़े में क्या आता है? हाँ, कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स। ऐसे ज्ञान और राग कैसे हो गया? मिक्स हो गया। कि ऐसे मिक्स नहीं हुआ है, कभी भी ज्ञान और राग मिक्स होता ही नहीं है। अज्ञान में मैं रागी हो गया ऐसा दिखता है,
है नहीं, दिखता है। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं। हमारे गुजरात में लेडीज बहुत माने चतुर होती है, यहाँ भी होंगी, मैं ऐसे नहीं बोलता यहाँ नहीं। हाँ, अभी तो कल तक रुकना है मेरे को। हाँ, तो क्या करते हैं, साड़ी 5 मीटर की साड़ी आती है, अभी ये साबुत साड़ी 500 की आती है, तो पहले जॉइंट वाली साड़ी मिलती थी, बराबर। तो 3 और 2 का जॉइंट वाली साड़ी चाहिए और 3 + 2 मीटर्स वो जॉइंट चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो प्लेट लगाएगी ना आगे, तो 3 और 2 का प्लेट जॉइंट होगा ना, तो तीसरे नंबर की प्लेट में वो जॉइंट आएगा, तो जॉइंट दिखेगा नहीं। समझ में आया आपको? जॉइंट है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है माने नहीं है। ऐसे ज्ञान और राग के बीच में संधि तो है, निसंधि बना एक हुआ नहीं है। अज्ञान में अपन को एक दिखता है, एक हुआ, अरे बोले एक हुआ नहीं है। और ऐसा होने पर भी माने पर्याय में स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, तो आत्मा भी जानने में आता है, ये राग भी जानने में आता है। लेकिन ज्ञानी ये राग और ज्ञान एक साथ में जानने आने पर भी राग को गौण करता है, और अनुभूति ज्ञान जिसमें जानने में आता है, किस में जानने में आता है? अरे किसमें? ज्ञान में। एक घड़ी किस में जानने में आएगी? ज्ञान में। तो जो जानने में आता है वो मैं नहीं, जिसमें जानने में आता है वो मैं हूं, ऐसा ज्ञानी अनुभवता है। फिर से रिपीट करता हूं, एक घड़ी है, बराबर। अपन क्या मानते? ये मेरी घड़ी है। अभी ज्ञान में घड़ी का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। और ज्ञान में आत्मा का ज्ञान भी होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक। तो घड़ी भी जानने में आई और आत्मा भी जानने में आया। लेकिन अभी अज्ञानी क्या करता है? ज्ञान जानने में आता है, उसका स्वाद नहीं लेता है, और राग का और घड़ी का स्वाद लेता है। मेरी घड़ी ऐसा स्वाद लेता है, तो ज्ञान क्या हो गया? गौण हो गया। और ज्ञानी धर्मात्मा क्या करता है? ये ऐसा ज्ञान और राग एक रस जैसा दिखता है, फिर भी वो राग को नहीं देखता, ज्ञान को देखता है। अनुभूति जिसमें जानने में आता है, किसमें जानने में आया? ज्ञान में। तो अनुभूति सो मैं हूं, एक ज्ञान से मैं हूं, और जो अनुभूति में जानने वाला आत्मा आया सो मैं हूं। ऐसा वेद ज्ञान उदित करता है। देखो, मुख्य गुण करना अपने हाथ में है, हाँ, और आपको तो बहुत अच्छी तरह आता है। देखो बताऊं आपको, जैसे हमारे यहाँ गुजरात में कैसा होता है कि जब सब मूंग और सब लाते हैं ना, तो मूंग पहले थोड़ा सैंपल लेके आते हैं मूंग के, 200 ग्राम 500 ग्राम, फिर बोलते हैं कि भाई मूंग बनाना आज, फिर अच्छे होंगे तो अपन बुलवा लेंगे 10 किलो। आपके यहाँ होता है ऐसा? होता है, चलो बढ़िया। अभी सुबह वो मूंग बनाए, सब मसाले भी डाले, और आपको टेस्ट करने बोल, आप देख लो भाई मूंग कैसे। फिर बाद में आप चिल्लाते बहुत हो कि अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे। पहले आप टेस्ट कर लो। उस टाइम मसाला भी है, मूंग भी है, आपका काय का टेस्ट लेते हो? आप काय का टेस्ट लेते हो? अंदर मसाले, मिर्ची, हल्दी, नमक जो भी है सब डला है, लेकिन उसका स्वाद नहीं लेते हुए भी मूंग का स्वाद लेते हो। और दूसरे दिन जब मूंग बनाया और चतुर्दशी का दिन था, मम्मी को एक आसन था, तो उससे बोला बेटा जरा चखना, इसमें नमक है कि? वही मूंग दिए, वही मूंग दिए, उसमें नमक माने मूंग भी थे, मसाले भी थे। उस टाइम आपको चखने दिया, आप मूंग का स्वाद लोगे, नमक का स्वाद लोगे? बोलो। आपके मुंह में मूंग भी है, मिर्ची भी है, हल्दी भी है, नमक भी है, लेकिन सभी को गौण करके आपने अकेले नमक का स्वाद लिया, और पहले भी था लेकिन सबको गौण करके अकेले मूंग का स्वाद लिया। ऐसा मुख्य गौण करना अपन को आता है कि नहीं आता है? अरे भांजी या ना जी? और सरल दृष्टांत दूं, देखो किसी के शादी के बाद अपन रिश्तेदार के फ्रेंड सर्कल के शादी के 1 महीने के बाद जाते उसके घर पे, सुनील जी, तो वहाँ अपन जाएंगे तो पहले पानी देंगे, फिर ऐसे ऐसे 2 बड़े बड़े किताब आपके पास रख देंगे, काहे की? एल्बम, फोटो वाले, फोटो के एल्बम। अभी आप वो तो सामने बैठे, एक एक पन्ना पलटोगे आप, ऐसे ऐसे ऐसे। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है।
फिर वो भाई चाय लेने गई, सीधे 25 पन्ने ऐसे कर दिए, बराबर। अरे करते हो कि नहीं करते हो, बराबर, ऐसे देख लिया। और वहाँ एक ग्रुप फोटो था 25 लोगों का, बीच में आपकी एक मुंडी दिखती थी, बराबर। अभी 25 फोटो है, उसमें आपका मुंडी एक इतनी छोटी सी है, 1 इंच की, तो आपको अपनी मुंडी देखने के बाकी को काटने पड़ते हैं। अरे काटने पड़ते हैं, अरे बोलो ना। वो बात ऐसे करके देखते हो, उनको हाथ रख के देखते हो, बस अपना मुख हाईलाइट कर दिया। रमेश जी आता है कि नहीं आता है ऐसा? अरे आता है कि नहीं आता है? 500 लड़के में अपना प्रतीक दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, बस ऐसा इधर करना है। जो अपन लौकिक में करते वही यहां करना है, खाली विषय पलटना है अपन को। देखो, सर्व प्रकार से वेद ज्ञान में प्रवीणता, वेद ज्ञान सर्व प्रकार से वेद ज्ञान में, वो तो कल देवेंद्र जी ने लिया था। अपन को करना है, अपन क्या करते हैं समझना, अपन को पर से वेद ज्ञान करना है, अपन पर में वेद ज्ञान करते हैं। क्या बोला? अपन को आश्रव भाव से वेद ज्ञान करना है, अपन आश्रव भाव में वेद ज्ञान करते हैं। शुभ भला अशुभ बुरा, ये मेरे ये तेरे, सब मेरे नहीं है, ऐसा वेद ज्ञान करने की बजाय अपन पर में और पर में वेद ज्ञान करते हैं। बिलवाड़ा नरेश नेमीचंद जी, बराबर है कि नहीं बराबर है? नेमीचंद जी नाम, हाँ बिलवाड़ा वाले नेमीचंद जी, नेमीचंद जी, हाँ नहीं हमारे बिलवाड़ा वाले नेमीचंद जी। बिलवाड़ा मेरा, ये मेरा नहीं, फिर अंदर गए तो ये मकान मेरा, बाकी मेरा नहीं। तो पर में ही पर में वेद ज्ञान किया, माने स्व और पर का वेद ज्ञान तो करना था, लेकिन स्व में ज्ञायक भाव होना चाहिए, वो नहीं आया, पर में ही स्व पर कर दिया। यहां कहते अनुभूति सो, जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो ध्रुव तत्व है, वो मैं हूं, ऐसा वेद ज्ञान उदित करे तो सम्यक ज्ञानी हो जाए। यह अनुभूति सो मैं हूं, ऐसा जिसका लक्षण श्रद्धानुदित हुआ, तब समस्त अन्य भावों से भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ, निशंकपना आ गया। मालूम है आपको निशंकपना कब आता है? जहां अपनापन होता है ना, वहां निशंकपना होता है। क्या बोला? जहां अपनापन होता है ना, वहां प्रवृत्ति निशंक होती है। पहले दिन बच्ची ने 69-70 गाथा ली थी कर्ता कर्म अधिकार की, पहले दिन ली थी, किसी बच्ची ने यहां ली थी कर्ता कर्म अधिकार की। तो वहां निशंकपना है, जहां अपनापन होता है वहां निशंक प्रवृत्ति होती है। आप सुनील जी अपनी गाड़ी भोपाल में चलाना, ये सागर में चलाना, और यहाँ किसी गाड़ी चलाना, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। यहाँ डर लगता है, अपने घर में अपनी प्रवृत्ति कैसी होती है, और दूसरा हम आपके घर में आप रहते नहीं, भी आपका ही घर है, लेकिन प्रवृत्ति कैसी होती है? निशंक प्रवृत्ति होती है। हमारे घर में कहीं भी कोई भी कोने में चले जाते हैं अपन, किसका बजा? 100 रुपया ऊपर लगा देना, 100 रुपया कड़ेरी। हाँ कहाँ बात चल रही थी? निशंक प्रवृत्ति, जहां अपनापन होता है वहां निशंक प्रवृत्ति होती है। देखो पर्याय में रागादि भाव है ना, उससे ज्यादा बंध नहीं होता, लेकिन रागादि में अपनापन होता है, वहां ज्यादा बंध होता है। देखो 69 गाथा बिया निकलेगी, सिक्सटी 70 गाथा निकालो। पेज नंबर 153 आ गया? हाँ। जावण वेदी विशेषंतरम तु आदा आसन दोणमपि अन्नाणी तावदुसो कोहादिसु वट्टदे जीवो। वट्टदे क्रोधादि में वर्तन करता है, समझना। क्रोधादि भाव तो है, वो तो ज्ञानी को भी होता है, चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान।
अरे छठे गुण स्थानांतर का अर्थ ध्यान लिखा है, होता है, लेकिन उसमें वर्तन नहीं होता। वर्तन माने क्या? देखो, जावण वेदी विशेषांतरम, जब तक आत्मा और आश्रव के बीच में विशेष और अंतर नहीं जानता तब तक वो अज्ञानी है, और अज्ञानी है तब तक कोहादिस वट्टदे जीवो, कोहादि में वर्तन करता है, और कोहादिस वट्टदे जीवो कम्मस बंद, उसको कर्म का बंध होता है। क्रोध वाले कर्म का बंध नहीं लिखा, पूरे समय सार में दो ही भाग किए हैं, समझना। गुण स्थान के 14 वेद यहाँ नहीं लिए, पूरे समय सार में दो ही पार्ट है, ज्ञानी अज्ञानी। यहाँ चौथा गुण स्थान, पांचवा छठा वो वेद ही नहीं है, पूरा समय सार में पास या फेल। कई वो सीए की एग्जाम होती है ना, तो दो पार्ट, वन पार्ट टू पार्ट, तो एक पार्ट के 4 विषय होते हैं और उसके 200 आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप वो क्लियर हो गया, नहीं तो फिर से एग्जाम देनी पड़ती है, बराबर। अभी किसी को 199 आए, क्या करेगा? बोलो भैया डॉक्टर साहब, फेल। समय सार में दो ही बात है, आत्मा का अनुभव है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञान। तू कौन है, सेठ है, बॉस है, वो हमको नहीं देखना है, कितना शास्त्र ज्ञान है वो नहीं देखना है। आत्मा का अनुभव है, शेर है, आत्मा का अनुभव है, ज्ञानी है, और तू बॉस है, जाओ। यहां गुणस्थान का भेद समय सार में है ही नहीं, पूरे समय सार में। हमारे समय सार स्तंभ वाले आ गए। देखो, अनुभूति सो मैं हूं, ये जानने वाला, देखने वाला, हर समय इसकी धुन लगनी चाहिए। बेंसरी बहन ने स्वानुभूति दर्शन में 9 नंबर का बोल है, खाता पीता उठता बेसता स्वप्नमा पण हूँ ज्ञायक छूं, आ जाणनार छूं, एम भूलाऊ ना જોઈએ, धुन लगनी चाहिए। जो गुरुदेव से बोलते थे, धुन रे दुनिया अपनी धुन, जाके धुन में पाप न पुण्य, ऐसे धुन लगनी चाहिए। दीवाना होना चाहिए मामा, ऐसे दीवाना होना चाहिए। हाँ, खाली बाल काले कर दिए उससे यंग नहीं हो जाओगे, आत्मा का अनुभव तो यंग हो जाओगे। हाँ, समझ में आया ना? देखो, निशंक ठहरने से माने ऐसा निशंक हो गया, अभी ये राग मेरा है, राग भला है, ये राग से धर्म होगा, ऐसी स्वप्न में भी शंका नहीं होती उसको। कुछ काम करेगा, कुछ ऐसी शंका नहीं होती, उसको बोलते निशंक डरता है। मैं आत्मा हूं, वो तो निशंक है ही, और आत्मा के अनुभव से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, वो भी निशंक है, अनुभव भी हुआ, लेकिन राग मेरा नहीं है, उसमें भी निशंक है। परमाणु मात्र मेरा नहीं है 38 गाथा में। यहां तो पूरी दुनिया का भार सर पर है, और माने अप्रयोजनभूत। विजय जी, अभी यूक्रेन का क्या लगता है आपको? 26 दिन हो गए, क्या लगता है? वहां चले गया। ये पुतिन ऐसा है, लेकिन तू कैसा है? तू देखना तेरे परिणाम कहां जा रहा है। मैं अभी वहां से आया ना, हिम्मतनगर से, उसी दिन लास्ट दिन बोला था, देखो पुतिन जीत जाए या हार जाए, मंदिर में प्रवचन मेरे को ही करना है, और घर में रसोई आपको ही करनी है। कोई पुतिन नहीं आएगा, ना मोदी आएगा, ना योगी आएगा। पूरे गांव की चिंता। देखो, निशंक पना माने क्या? स्वप्न में भी कूदे कुगू की बात तो छोड़ो, मेरा आगे क्या होगा ऐसे भी शंका नहीं होती। अरे मेरा भगवान आत्मा, गुरुदेव जी कहते हैं, जिसने 3 लोक के नाथ पर कब्जा कर दिया, अभी उसको भव की चिंता शंका कैसी होगी? उसको 3 लोक के नाथ को मुट्ठी में ले लिया, कर लो, वो आता ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे अपने नाथ को, तिलों के नाथ को जिससे मुट्ठी में कर लिया, अभी उसको भव की शंका कैसे होगी? आगे मेरा क्या देखना, मेरा जरा क्या होगा? काय की शंका तेरे को? भगवान के केवल ज्ञान में तेरी नौध होगी, उससे क्या चाहिए तेरे को ज्यादा?
अभी तो ये देवी पूछते हैं, ये देवी पूछते हैं, देवियों हमारी कुल देवी वो नहीं निकलती अभी तो। अपनी मेरी कुल देवी है, मेरी भी है, ये जिनवाणी माता मेरी कुल देवी है। अमित जी है, हाँ समता का मंदिर, हाँ। अरे अपन गाड़ी लेके जाता हूँ ना, वो साइड में बैठे हैं, गाड़ी चलाते हैं और मैं साइड में बैठता हूँ, और रास्ते में कुछ ऐसे कोई आ गया जहाँ के ऑरेंज कलर लगा हो, तो मेरे सामने तो ऐसे नहीं करे, हॉर्न बजाएगा, टो टो टो, दोग देगा। चंपालाल जी मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, अरे अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है। नियम सार का पहला कलश जिंदगी पर याद रखना, त्वयि सती परमात्मन मां दशान मोह मुग्धान कथम विमृत्वा क्या है, त्वयि सती परमात्मन मां दशान मोह मुग्धान कथम न तनुवसत्वान बुद्ध के शान्य जे हम सुगत मगधरम वा वागदीशम शिवम वा जित भवम अभिवंदे बासुरम श्रीजिनम वा। लिखा, हे भगवान वितरागी परमात्मा, आप जब तक नहीं मिले थे तब बहुत रागी देवताओं को मैंने पूजा, पहले पूजा, लेकिन अब आप मिल गए। हाँ, आप मिल गए, अब मैं किसको पूजूं? अब तो गणेश कहो तो भी तुम, ब्रह्मा कहो तो भी तुम, महेश को भी तुम। हाँ, याद करो भक्तामर जी, यहाँ बच्चे याद करते हैं। हाँ, ए शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापितस्त्रिभुवनै कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथ्वीयां यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, जगत के जितने शांत परमाणु थे, ये सब इकट्ठे होकर आपकी प्रतिमा बन गई। अब ऐसे परमाणु रहे ही नहीं, और कहां मेरा मन लगे? हाँ, निशंक प्रवृत्ति। अभी जिसको इसकी ऐसी गंध वहां पड़ी है, वो तो आउट ऑफ बाउंड्री है, अभी आउट ऑफ बाउंड्री है वो तो। कितनी निशंकता चाहिए। और बहन को जगाना, ये वाली बहन को। मोदी जी यहाँ ही रहते हैं, वो बोलते हैं खाता भी नहीं, खाने देता भी नहीं। मैं बोलता हूँ मैं सोता भी नहीं, सोने देता भी नहीं। वो भी गुजरात के, मैं भी गुजरात का। हाँ, जितने बोले बोले लोग हैं सब गुजरात में आके बसे हैं। सुनील जी, जितने बोले बोले, मोदी देखो, अमित शाह देखो, रजनी भाई देखो, सब बोले बोले गुजरात वाले। हाँ, चलो, निशंक ठहरने से, समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति होती है। एक पार्ट लिया, दूसरा पार्ट दोपहर में लेंगे अपन। जिन आगम के रहस्यों को सरलता के साथ हम सब सुन रहे थे, हमारे बीच में देश विदेश के अनेक साधुगण पधार रहे हैं। आज हमारे साथ में आदरणीय भंडारी जी पधारे हैं, सुनील जी सराफ सागर से पधारे हुए हैं, जिन सब हेडले, शीतल जी शास्त्री, अशोक जी भाई साहब वैभव छिंदवाड़ा से, विजय जी साहब हाथरस मुंबई से पधार चुके हैं। अरे विजय जी साहब बड़जात्या, जो हमारे समय सार शताब्दी समारोह वर्ष के अध्यक्ष भी हैं और विशिष्ट कार्य के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। ऐसे अनेक अनेक, हमारे बड़नगर से मोक्ष मंडल पधार चुका है, और अन्य भी अनिल जी साहब पधार चुके हैं। अन्य साधर्मी गण भी आज शाम को रात्रि में पधारेंगे। हमारे गुना मंडल के भी अध्यक्ष मंत्री महोदय यहाँ पधार चुके हैं। हमारे कौशिक भाई और जयेश भाई भी आ गए अहमदाबाद से। ऐसे कई साधर्मी पधार चुके हैं, पधार रहे हैं। और अशोक जी साहब पधार हैं हमारे इंदौर से। ऐसे कई साधर्मी, डॉक्टर अशोक जी साहब पधारे हुए हैं। और भी साधर्मीगण जो हैं एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए, उपकार दिवस के लिए शाम तक और कल सुबह तक पधार जाएंगे। इन सभी की गरिमामय उपस्थिति में
हम कल उपकार दिवस मनाएंगे पूज्य गुरुदेव श्री का धूमधाम से। अनेक अन्य कार्यक्रम भी होंगे और आज रात्रि में विशेष कार्यक्रम रखा गया है जिससे विद्या निकेतन में बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, उनका दीक्षांत समारोह भी आज शाम को रखा गया है। तो आप देखेंगे कि इस परिसर में रह करके इन बालिकाओं का अध्ययन कितना गहरा होता जा रहा है। दिशा देने का काम संस्थान करता है, जीवन निर्माण उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है। इस तरह यह कार्यक्रम शाम को होगा। आप देखेंगे इन बालिकाओं ने क्या अर्जित किया है, उनका अनुभव आपको सुनने को मिलेगा। इस तरह अभी दिन का कार्यक्रम आपको बता दिया गया है। दिन में 3 व्याख्यान रखे गए हैं। शाम को भक्ति होगी, 1 व्याख्यान होगा और पुनः हम सब दीक्षांत समारोह का लाभ लेंगे। अभी हम सब जनवाणी की विनय करेंगे, उसके पहले एक सूचना अरण्य भाई जी दे रहे हैं। शाम का जनवाणी भक्ति और सामायिक पाठ के बाद में हमारे बिजोलिया से पधारे पंडित देवेंद्र जी का 7:15 से 7:45 बजे तक प्रवचन होगा और 7:45 बजे से हमारे दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। कल का जो दिवस इस अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना की वसुंधरा पर होने जा रहा है वह है आध्यात्मिक युग सृष्टा स्वानुभूति से विभूषित श्री पूज्य गुरुदेव श्री की 133वीं जन्म जयंती महोत्सव का वह कार्यक्रम है। उस महोत्सव को हम सब सादर में और मुक्चू बड़े ही उत्साह पूर्वक कल के दिवस को मनाएंगे, जिसका इस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा। 7 बजे से हमारा जिनेंद्र अभिषेक और वह लगभग 7:30 बजे हमारा यहाँ पर जिनेंद्र अभिषेक पूर्वक नित्य नेम की पूजा होगी और 7:30 से हमारा एक विशाल शोभा यात्रा पूज्य गुरुदेव श्री की वह शोभा यात्रा के रूप में परिणित होकर वह शोभा यात्रा हमारे सर्वप्रथम झंडारोहण होगा और वह झंडारोहण हमारे निहाल चंद भाई जो जयपुर के हैं उनके कर कमलों द्वारा होगा और हमारा जो कीर्ति स्तंभ जो समय सार शताब्दी महोत्सव के लगभग हमारे विजय जी बढ़ियाता की अथक परिश्रम से लगभग 100 स्थानों पर यह कीर्ति स्तंभ स्थापित हो चुका है। इसलिए उसका उद्घाटन विधि भी हमारे विजय जी हाथरस वाले उनके परिवार के कर कमलों द्वारा कल वह झंडारोहण के पश्चात होगा और उसके पश्चात हम और आप सब वह शोभा यात्रा फिर यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री की वह सभा के रूप में परिणित होगी और उस सभा के रूप परिणित होकर हम और आप सब पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति जो गुणानुवाद है वह भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठी वर्ग के द्वारा उनके द्वारा हम उनके गुणानुवाद सुनेंगे। इस प्रकार का कल का मार्मिक कार्यक्रम है। आप सब जो भी दिल्ली वाले हैं उन सबको तो हम आमंत्रित कर रहे हैं और वह अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के लोग तो आएंगे, किंतु हमारे बाहर के लोग भी आज रात्रि तक लगभग पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सब मिलकर यह कल का हमारा यह 5 दिन का महोत्सव है और अंतिम महोत्सव है, उसको हम और आप सब जितने ही उल्लास से हम और आप सब मनाएंगे उतना ही आप समझना कि हमारे चप्पे चप्पे और प्रदेश प्रदेश में हमने पूज्य गुरुदेव श्री को निहित किया है, उनकी वाणी को निहित किया है, उनके गुणों को निहित करके हम उनके समान बनने का चेष्टा करेंगे। इस प्रकार की प्रेरणा पूज्य गुरुदेव श्री के वह 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्राप्त करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं जिनवाणी की विनय करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भान हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछा वेको परम प्रमानी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको आहु न सताए भवे तुरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिने वाणी है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी तक नमो सत हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी
आगे सुपावे सुख चैन। कैसे करें? हाँ, ध्यान दीजिए, आज सब हम अतिथि हैं जिनके द्वारा आज सुबह में विधान हुआ था। नेहा जी दीपक जी पीड़ागढ़ी दिल्ली की ओर से आज विधान हुआ था और उनके द्वारा ही आज यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। इसलिए हम सब उनके अतिथि बनकर हम भोजनालय में भोजन के लिए पधारें, ऐसा उनका अनुरोध है। और नेहा जी और दीपक जी से भी अनुरोध है कि वे हर भोजनार्थी को मिष्ठान भोजन अपने हाथों से पिरसकर उनका मुंह मीठा करेंगे, ऐसा हमारे नेहा जी और दीपक जी से